आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमाम उल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। मतलब आखिरी 10 आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमाम उल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। मतलब आखिरी 10 सीरीज में 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है। 93 में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, जो वर्स्ट थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन ओडीआई। और आप सोचिए, ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट गिरी, उसके बाद मार धार लहू लुहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखे। अगेन तारीफ करनी चाहिए शेख होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में, वो हारा था वेस्ट इंडीज, मगर जहां पे इनका 100 कामयाब हुआ। और शेख होप की एक खास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और खुद शेख होप। और दूसरा कमाल यह है कि तीसरे नंबर पर है वेस्ट इंडीज में, यानी 1800 है। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शेख होप का नाम आता है। और उथे किसी खाते ची कोनी का, मतलब हम कहें ना स्टार, ये वो कोई चक्कर नहीं, किसी खाते में नहीं इनको काउंट करते। मगर इज ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, जबरदस्त ओवरऑल पूरी की पूरी सीरीज जबरदस्त खेली है। T20 भी उन्होंने जबरदस्त खेली है। अब पाकिस्तान के बॉलर्स का आप देख लीजिए चट्टा। अगेन इन बॉलर्स के ऊपर मिसाल के तौर पर नसीम शाह ने 10 ओवर में 72 रन दिए, 7.2 की इकोनॉमी से। यार नसीम भाई, अली हसन अली ने 10 ओवर में 60 रन दिए और शुरू के 3-4-5 ओवर जो किए थे, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, रन ही नहीं बने थे। आखिर में आके वो रन खाए हैं, सबने खाए हैं, किसी ने हाथ नहीं रोका, सबने के फराख दिली का मुजाहिरा किया है और खुलेआम रन दिए हैं। महज शेख होप ने 120 रन किए 127 की स्ट्राइक रेट के साथ, 127 की स्ट्राइक रेट के साथ, 179 की स्ट्राइक रेट के साथ। ग्रीव्स खेले, पिछले मैच में भी वही खेले थे। और ये पाकिस्तान का वतीरा रहा है, जो खिलाड़ी एक बार पाकिस्तान का बच्चा खेल लेता है और पूरी सीरीज जान नहीं छड़ता, और हम उसको निकाल नहीं पाते कि इसकी खामी क्या है, इसको पकड़ना कैसे, कोई चक्कर नहीं है। और अब पाकिस्तान का देखिए, हसन नवाज जो सबसे ब्रिलियंट फॉर्म में है, उनकी 32 की इकोनॉमी बनती है, बाबर आजम की 39 की इकोनॉमी बनती है। बाकी तो सिफर आउट होने, उनका गिनना ही क्या है। सलमान आगा जो थोड़ा बेहतर खेले, 61 की इकोनॉमी है उनकी। ठीक है, नवाज ने आकर नीचे से 2-4 मारनी है, वो कोई फायदा नहीं है उसका, कोई नहीं है। सील्स पता नहीं कौन है, इससे पहले पाकिस्तानियों में तो खैर नहीं पता सी, अब पाकिस्तानियों छोड़ दें, क्रिकेटर्स को भी पता है वो कौन है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, वेरी शेमफुल परफॉर्मेंस। और इस मौके के ऊपर आकर जब आगे एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, अच्छी वनडे की टीम है, T20 सीरीज हम जीते हैं 2-1 से। ये तो एक मैच हारना भी कबूल नहीं है वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ, हम सीरीज हार गए। मतलब सोचिए, इमेजिन करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे याद है इससे पहले जो हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से गिरा था, एक स्कोर पर 4 आउट हुए थे हम न्यूजीलैंड के अंदर 2015 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और अब उसके बाद ये हुआ है, अगरचे चौथी बार हुआ कि आपके दोनों ओपनर 0 पर आउट हुए हो, मगर इस तरह की, यानी आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल खजा के पत्तों की तरह बिखर जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बट एक बात जो मैं लगातार करता आ रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान टीम की जो मेजर प्रॉब्लम है, मिडल में विकेट्स नहीं मिलती हैं। ये कहानी 2023 से मैं देखता आ रहा हूं, जब पाले किले में हमने इंडिया को आउट किया, ऊपर के 4 बल्लेबाज निकाले, नीचे ईशान किशन, पांड्या खड़े हुए, नहीं आउट हुए। हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-1 से सीरीज जीती, मगर पहला मैच जो हम हारे थे उधर पैट कमिंस खड़े हो गए थे, वो हमसे आउट नहीं हुए थे। तो मिडल में बॉलिंग हमारा सबसे बड़ी खामी आ रही है। और फिर डेथ ओवर का बॉलर ही नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, शहीन, हारिस, हसन अली, नसीम सारे ट्राइड हुए हैं। इनमें से बेहतर है जो भी चल रहे हैं वो शहीन है, ओवरऑल विकेट्स अच्छी हैं, बाकी सब ठीक है। बट डेथ ओवर किसी के बस का मामला नहीं रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरे पाकिस्तान के सारे बॉलर ट्राई आउट हो गए, डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। अब ये आप समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है कि जब आप क्रिकेटर्स के साथ थोड़ी सी बेईमानी करते हैं ना, तो फिर ये ऐसा ही होता है रिजल्ट। आप सोचिए ना, आप न्यूजीलैंड से शुरू हो जाइए। आखिर जब ये था, मोहम्मद अली था, उसको एक मैच में आखिर को 3 मिले, 7 विकेट उसने भी ली है। बेहतर बॉलर था, आपको पेस चाहिए था यहाँ पे। आप वेस्ट इंडीज का भी उठा के देख लें, सबसे ज्यादा 36 विकेट थी वो चेस की, किसी की 30 हैं। इतने विकेट वाले थे और वो खेले और आपको सीरीज हरा दिया उन्होंने। ये मत कहिए कि उनके घर में है। इतनी बुरी खेलने वाली वेस्ट इंडीज की टीम, बांग्लादेश से T20 सीरीज हार गई थी, ये इतनी बुरी खेलने वाली, वो आपसे जीत रहे हैं। और साफ है आपका कोई, मतलब आप मुझे अपने 3 बॉलर निकाल के दिखा दीजिए कि पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो 3 बॉलर निकाल के दिखाइए मुझे। मतलब आम बंदे को छोड़ दीजिए, सिलेक्शन कमेटी की समझ में नहीं आएगा, इवन के टीम मैनेजमेंट की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि किसी को चांस ही नहीं देकर रखा। मैं